Everyone, good morning. In the last lecture, we have done with the theories of TDS. So, in the today's lecture, we have to learn with how to return file your TDS. रिटर्न फाइल कैसे करते हैं TDS का? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा. जैसे आप गूगल पे जा रहे हो, गूगल पे जाने का आपको सर्च करना पड़ेगा TDS RPU. आपको जैसे ही सर्च करोगे आपको इस तरह से फाइल दिखेगा. तो उसमें आपको जो जैसे ई टी डी एस आर पी ओ जब आपने इंटर किया है यहाँ पे, उसके आपको यहाँ पे जो सेकेंड जो लिंक दिख रहा है www.teamnsdl.com वाला, उस पर आपको सिलेक्ट करना है. जैसे आप सिलेक्ट करते हो आपको इस तरह से पेज दिखेगा. अगर आपको इस तरह से पेज दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज में जाना है. ये ऑलरेडी टीन का पेज है. टीन इज टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क. TIN, दैट इज अ टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का ये पेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. इस तरह से अगर आप देखते हो तो स्क्रॉल डाउन करना है आपको. अगर आप सर्विसेज में जाते हो और ETDS में जाते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन करते हो आप डायरेक्टली और यहाँ पे आपको ETDS आपको RPU फाइल दिखेगा. आपको उसको क्लिक करना है उसके ऊपर. जैसे आप क्लिक करोगे आपको इस तरह से दिखेगा RPU फाइल फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स. ये दिख रहा है आपको RTU फाइल क्वार्टरली, क्योंकि हमको पता है TDS का रिटर्न फाइल जो होता है वो क्वार्टरली होता है. ओके, सो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ETDS TCS का जो रिटर्न प्रिपरेशन यूज है. अभी हम लोग ने यहाँ पे जो डाला था ETDS RPU. RPU मतलब क्या था? वो रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी. सो ये रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी है. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड्स दिख रहा है RPU वर्जन 3.4, उसके ऊपर क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा. जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो आपको डाउनलोड हो जाएगा. डाउनलोड होके यहाँ पे दिखेगा आपको इस तरह से लेफ्ट साइड पे वो जिप फोल्डर होता है, वो डाउनलोड हो रहा है. आपको डाउनलोड करने के बाद ये जिप फोल्डर में है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक फोल्डर बनाइए आप, TDS रिटर्न करके एक फोल्डर बनाना है. और उस फोल्डर बनाने के बाद आपको उसको क्या करना है, वहाँ पे ही एक्सट्रैक्ट करना है. देखते हैं हम लोग, उसको डाउनलोड होने दो. हो गया है डाउनलोड. उसको शो इन फोल्डर करना है यहाँ से आपको. जैसे आप इसको शो इन फोल्डर करोगे आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड्स में जो आपने डाउनलोड किया है. अब चाहिए तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो एंड आपका जहाँ पे कुछ फाइल होगा आप वहाँ पे भी लेके जा सकते हो उसको. ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल में लिया है, अब इसको मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है. तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए. राइट क्लिक जैसे आप करोगे आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिखेगा. तो अब यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे एक और फाइल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे बाजू में. वो RPU नहीं रहे, मतलब वो RPU ही रहेगा बट वो जिप फोल्डर में नहीं रहेगा. अब जैसे उसको ओपन करते हो, जैसे आप ओपन करोगे इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है. ये स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, TDS का जो RPU दिख रहा है आपको 3.4, ये इसको आपको डबल क्लिक करना है. TDS RPU 3.4 जो दिख रहा है उसको डबल क्लिक करना है. वो लफड़ा वाला कर रहा है. अभी मैं इसका सबसे जल्दी बताऊँ. तेरे पास भी नहीं है. क्या करो? जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे वो फाइल थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए. तो जैसे आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया इस तरह से आपको दिखेगा प्री रिक्विजिट फॉर जावा RPU इंस्टॉलेशन. मतलब ये फाइल ओपन करने के लिए आपके पास जावा इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, जैसे आपको इस तरह से दिखेगा आप इसको ओके कर दीजिए. क्या करोगे आप, इसको ओके करना है आपको.
ओके करने के बाद देखो आपको इस तरह से दिखेगा पेज। जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो आपको इस तरह से पेज दिखेगा, दैट इज योर टीडीएस का रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना होगा। फॉर्म नंबर मैंने मतलब फॉर्म नंबर यहाँ पे जो मैंने हम लोग ने थियोरी में पढ़ा था, दैट इज 24Q किसके लिए आएगा, 26Q किसके लिए है, 27Q किसके लिए है एंड 27EQ किसके लिए है। सो अगर आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 24Q में जाने का, फॉर्म नंबर 24Q का रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपका अदर दिन सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो 26Q पे जाएगा। एनआरआई रहेगा तो अलग से है यहाँ पे, लाइक सबका अलग अलग दिया हुआ है। बट हम लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका इस तरह से क्वेश्चन था। जय लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसको हम लोग ने डिस्कस किया ऑलरेडी वहाँ पे। सो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो टीडीएस आपका डिडक्ट होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला है, मतलब अदर देन सैलरी, दैट इज 194C। मतलब अगर अदर देन सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो मैंने आपको बोला 26Q लेने के लिए, तो आप क्या करोगे 26Q ले लीजिए। फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, डाउनलोड करने के बाद आपको 26Q सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर। अभी आपको पूछ रहा है कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आप रेगुलर वाला सिलेक्ट करना चाहते हो या कुछ करेक्शन आप चेंजेस कर रहे हो। हम लोग ने पहले कभी फाइल नहीं बनाया है, हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो करेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर फाइल पे जाएंगे। तो रेगुलर ही रहेगा तो आपको रेगुलर पे ही रखना है। जो रेगुलर फाइल रहेगी, आपने कुछ पहले सेव किया हुआ है उसको अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। पर हमने कुछ पहले फाइल बनाया नहीं है तो हमको ओपन नहीं करना है, हमको क्या करना है, क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है, क्लिक टू कंटिन्यू। जैसे आप क्लिक टू कंटिन्यू करोगे आपको एक पेज आएगा। वो पेज के अंदर आपको पूरा डिटेल रहेगा, लाइक आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। एंड ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको रीड करना है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पेन नंबर दिया हुआ है, पेन नंबर दिया हुआ है, इस तरह से आपको पेज दिखेगा, आप देख सकते हो। ये फॉर्म 26 दिखा रहा है, देखो हम लोग ने फॉर्म 26 सिलेक्ट किया तो फॉर्म 26 क्यों दिखा रहा है। उसके नीचे वो ब्रैकेट में बता भी रहा है कि इसके अंदर आप कौन से सेक्शन का टीडीएस का क्लेम कर सकते हो। दैट इज 193 है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड का है 194। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग बताया, 194C कॉन्ट्रैक्ट का है, 194D जो है वो मेच्योरिटी अमाउंट है LIC का। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग डिस्कशन किया है लोगों ने। कमीशन का भी इसी के अंदर है, डोनेशन का होगा, इंटरेस्ट का है, रेंट का है। इसके बाद सैलरी के अलावा जितने भी है सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। सैलरी मेरा सेक्शन 192 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 192A दिख रहा है। दैट इज 192A जो है वो प्री मैच्योर्ड ऑफ PF है, प्रोविडेंट फंड। अगर आपने पहले ले लिया है तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमको फॉर्म दिख रहा है, हमको एक एक करके इसको फॉर्म को फिलअप करना है। जो जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन से हम लोग एक बार फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को बोला हुआ है कि 10 ऑफ जय लिमिटेड, यहाँ पे देखो हमको पहले बोला है कि पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट उस जब वो सब फिल करने का है, यहाँ पर तो क्या करना है, यहाँ पे पूरा फिलअप करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो आपको क्वार्टरली भी बोला है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा रिटर्न्स जो होता है वो क्वार्टरली जाता है, राइट। जो आपको क्वार्टरली फिलअप करना है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपको कब ओपन होगा, ये अभी लॉक है। अनलॉक कब होगा, जब आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालोगे, कौन से ईयर का आप फाइल करना चाहते हो, कौन से ईयर की बात चल रही है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ते कुछ ईयर वगैरह कुछ बोला है क्या। हाँ, यहाँ पे आपको बताया हुआ है ईयर, आपको ईयर यहाँ पे बताया हुआ है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी दिया। देखो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि मुंबई ऑन 1 अगस्त 2019, आपने 1 अगस्त 2019 को यहाँ पे आपने उसको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगस्त दिया हुआ है मतलब 19 दिया हुआ है, मतलब ये ईयर क्या रहेगा, अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक का रहेगा। तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, दैट इज 19 एंड 20। जैसे आप 19 एंड 20 सिलेक्ट कर रहे होगे उसके बाद आपको वो बोल रहा है कि आप क्वार्टर भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने बोला ओके ठीक है, क्वार्टर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 1920 है और ये अगस्त मंथ की बात चल रही है यहाँ पे, 1 अगस्त 2019 फर्स्ट इसकी बात चल रही है, अगस्त मंथ की। मतलब कौन से क्वार्टर की बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर की बात चल रही है। कैसे पता चला, क्योंकि अप्रैल मई और जून तो चला जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, जुलाई अगस्त और सितंबर ये क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर आता है अगस्त। यहाँ पे आपको क्वार्टर 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट में टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, मतलब 10 नंबर पूछ रहा है आपको यहाँ पे।
आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 10 नंबर दिया हुआ है, आप उसका 10 नंबर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज यहाँ पे आपको जो बोला हुआ है वो आप ले लीजिए। CAL जो दिया हुआ है वही डालिए, S014222B आएगा। ठीक है, सो अगर आपका ये 10 नंबर बरोबर नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये बरोबर है या नहीं। उसके लिए आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे या सेव करने जाओगे फाइल, आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा फाइल क्रिएट करना है या सेव करना है। क्रिएट हम बाद में करेंगे, अगर आपको सेव करना है आप सेव भी कर सकते हो। सेव करोगे तो आपको सीधा नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा चालान पे। ठीक है, सब लोग नेक्स्ट बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ एंटर कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को डेटा पुटअप करना है। तो पहला हम लोग ने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, वो फाइनेंशियल ईयर इसके लिए सिलेक्ट किया क्योंकि फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको आइडिया आएगा कि कौन सा क्वार्टर आपको लेना है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे 10 नंबर डालना था, आपने 10 नंबर भी डाल दिया। यहाँ पे जो रेड स्टार मार्क किया है दैट इज योर कंपलसरी, वो आपको लाइक पुटअप करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है लास्ट ट्रांजेक्शन एंड कलेक्शन का कुछ अकाउंट नंबर है क्या, लास्ट का कुछ भी नहीं है, अभी ये फर्स्ट टाइम का है हमारा, हम लोग ने पहला डाल दिया। ठीक है, वैसे भी वो कंपलसरी नहीं था यहाँ पे वो आपको देखो पेन नंबर कंपलसरी पूछ रहा है, पेन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर इज पेन नंबर, तो वो कंपलसरी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिडक्टर भी बताना पड़ेगा, तो पहले हम लोग पेन नंबर डाल देते हैं, उसका जो पेन नंबर रहेगा। ये आपने पेन नंबर यहाँ पे डाल दिया, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे मैंने जैसे दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में, वो पूरा यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। तो जैसे आपने यहाँ पे 10 नंबर डाला, पेन नंबर डाला, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर बताना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिडक्टर मतलब आप जो डिडक्ट कर रहे हो वो कौन है, कंपनी है, लाइक कैसा है, आपको टाइप ऑफ पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन अगर आप रीड आउट करोगे तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि जय लिमिटेड, डिडक्टर कौन है, जो पेमेंट करने वाला है। जय लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बानी कंस्ट्रक्शन को, मतलब जब मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ तो मुझे उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो जब मैं उसको पैसा दे रही हूँ तो मैं डिडक्ट करके दूंगी, तो मैं यहाँ पे डिडक्टर हूँ, डिडक्टर हूँ तो कंपनी हूँ। यू हैव टू सिलेक्ट द कंपनी ओवर देयर। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ डिडक्टर में कंपनी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी कहाँ पे है, दिस वन कंपनी। तो यहाँ पे आपका ये पूरा फिल करके हो गया। दैट इज अ पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट। पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट में आपको सिर्फ 4 चीजें सिलेक्ट करनी होती है। दैट इज अ 10 नंबर बताना है, पेन नंबर बताना है, ईयर सिलेक्ट करना है, एंड टाइप ऑफ डिडक्टर बताना है कि कौन सा डिडक्टर है, एंड क्वार्टर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, पर्टिकुलर्स और लाइक यहाँ पे डिडक्टर। सो नेक्स्ट जैसे आपको पर्टिकुलर हो गया, अभी आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर डालना है। डिडक्टर मतलब हम लोग खुद है जो डिडक्ट करने वाला है, जो पैसा देने वाला है, दैट इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर डिडक्टर आप कुछ भी बोल सकते हो। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से डिडक्टर का डिटेल डालना पड़ेगा। डिडक्टर का डिटेल मतलब ये जय लिमिटेड का डिटेल, तो जो जय लिमिटेड का डिटेल आपको वो डालना पड़ेगा। जैसे कि उसका नाम क्या है, जय लिमिटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम में उसका जय लिमिटेड डाल देंगे, जैसे जय, एंड यहाँ पे आएगा वो लिमिटेड, तो जय लिमिटेड आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टार मार्क है दैट इज अ कंपलसरी, तो उतना आपको पूरा फिलअप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पिन नंबर डालना जरूरी होता है, जो पिन कोड जहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है वो कंपलसरी है। टेलीफोन नंबर अगर आपको कंपलसरी नहीं दिया हुआ है तो भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको बोला स्टार मार्क है वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन स्टार मार्क के अलावा मोबाइल नंबर एक कंपलसरी होता है, और उसका एड्रेस वगैरह कंपलसरी होता है कि आपको एड्रेस पूरा डालना पड़ेगा। और आपने लास्ट टू से एड्रेस चेंज किया है या नहीं किया है
वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, नेम ऑफ यहाँ पे आ गया जय लिमिटेड, आपका नाम डाल दिया हम लोग ने। ब्रांच वगैरह आपको कुछ डिटेल नहीं दिया है, स्टेट का नाम वगैरह कुछ नहीं है, पीओए कोड वगैरह, प्लेस एड्रेस को एरिया कोड वगैरह आता है यहाँ पे, वो सब कुछ भी आपके पास नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखो फ्लैट नंबर वगैरह कंपलसरी पूछा होगा, पिन कोड वगैरह पूछा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग एड्रेस डाल देंगे। देखो यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ जय लिमिटेड, मतलब हमारा एड्रेस हमको यहाँ पे डालना है, दैट इज 98 हिल रोड कोलाबा मुंबई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैट नंबर में 98 डाल देते हैं, दैट इज 98, और आगे बोला है हिल रोड, तो कॉमा करके आप उसको हिल रोड बता दीजिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो स्ट्रीट में आप डाल सकते हो, यहाँ पे आपको नॉर्मली कोलाबा बोला है तो आप वो भी डाल सकते हो, जो आपके पास डिटेल रहेगा। यहाँ पे हम लोग मुंबई डाल देते हैं। जैसे आपने मुंबई डाला, आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट में आप महाराष्ट्र सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, ये हम लोग का फर्स्ट रिटर्न है, तो लास्ट रिटर्न से एड्रेस चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, तो आप उसको नो ही रखिएगा, क्योंकि अगर येस करोगे आपको एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इसके पहले कौन सा रिटर्न था, पर ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालने बोला है, तो पिन कोड यहाँ पे कोलाबा का आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो आपका पिन कोड रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डाला। अभी टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे कुछ, हाँ फोन नंबर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 022 करके, तो वो आप डाल सकते हो 022। हाँ ठीक है, जैसे ही 022 डाला, यहाँ पे आने के बाद आपको उसका नंबर डालना है 2231 9311, ये इसका टेलीफोन नंबर था, वो हमने डाल दिया। ठीक है, ये होने के बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ये पर्सन का, अगर आप टीडीएस के अलावा जीएसटी भी अगर आपके पास रहेगा, आप जीएसटी नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये न्यूली आया है, ये पहले नहीं था। जीएसटी ये लोग ने लास्ट ईयर से देना स्टार्ट किया है, यहाँ पे लिंक हो गया है अभी। आईडी अपना पेन नंबर आधार कार्ड तो वैसे भी लिंक हो चुका है, तो जहाँ पे भी आप दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा तो भी पेन आधार देना ही पड़ता है, यहाँ पे भी देना ही पड़ता है, तो दोनों हम लोग का लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप वो भी एंटर कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो ये पूरा एंडने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर ऑफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, कौन सा पर्सन टीडीएस के लिए डिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको यहाँ पे बताया है। नेम ऑफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन, दैट इज रमेश गुप्ता। तो यहाँ पे आपको जो नाम दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए, रमेश गुप्ता। उसका पेन नंबर आपको दिया हुआ है क्या, देख लीजिए, पेन नंबर दिया है, उसका पेन नंबर आपको दिया हुआ है, तो पेन नंबर दिया हुआ है तो आप ले लीजिए जो दिया हुआ है, AHLP D5670, कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, AHLP D5670 ये पेन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल का एड्रेस पूछना है कि उसका एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 154 90 फीट रोड 154 कॉमा 90 फीट रोड आपको बताया हुआ है मुंबई। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सिटी में मुंबई डाल सकते हो, और यहाँ से आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। आपने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसके बाद आपको पिन कोड डालना है कि कहाँ का है ये, यहाँ पे भी सेम ही डालना है आपको जो पिन कोड दिया हुआ है। इसका डेजिग्नेशन आपको डालना कंपलसरी है, स्टार मार्क पूछा है, तो ये क्या है इसका डेजिग्नेशन, अकाउंट मैनेजर है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कि वो अकाउंट मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स अगर डिडक्ट करना है तो। ठीक है, वो आपने डाल दिया, बाकी यहाँ पे आपने पूरा फिलअप कर दिया। आप चाहिए तो यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर कुछ एरर नहीं आया मतलब दैट मीन्स आपका ये प्रॉपर है, अगर कुछ एरर आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे वैसे भी नहीं जा सकते, अभी सेव किया तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। आपको सेव करने को पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ पे करना है,
तो आप एक फाइल फोल्डर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि फोल्डर क्या है। फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रख देती हूँ, फिर डेस्कटॉप पे ही सेव होना है। देखो इस तरह से आपको दिखेगा कि फाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, फाइल सेव हो चुका है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ से आप चालान पे भी जा सकते हो। चालान पे जाने के लिए उसने आपको लाइक परमिशन दे दिया है, अदरवाइज वो आपको, अगर आपका पैन नंबर रॉन्ग होता वो आपको अलाउ ही नहीं करता। आपको इफ़ यू वांट हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बी है लास्ट में अगर, तो इसको हम लोग ए लेके देखते हैं, तो शायद वो एरर देगा आपको। देखो यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड बिफोर सेविंग द फाइल। तो आपको अगर आपके पास 10 नंबर प्रॉपर होगा तो ही वो फाइल सेव करने देगा, अदरवाइज सेव करने नहीं देगा। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। हम लोग चालान पे जाते हैं। चालान पे जिस तरह से जाओगे आपको यहाँ पे बताना है कि आप कितना टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल वगैरह में आप कुछ एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को व्हाइट सेल दिखेगा, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। जो आपको नीचे दिख रहा है वहां से आपको ऐड ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना रो ऐड करना चाहते हैं, जितने ट्रांजेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा उतना। भाई पूरे ट्रांजेक्शन में तो मुझे जहां तक पता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट का ही टीडीएस है, एक ही पार्टी है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे लाइक एक ही डिडक्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही रो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, तो आप एक सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आपने एक रॉ सिलेक्ट किया, आपको देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट ऑप्शन आ गया है, तो वो जो व्हाइट सेल होगा वही आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीडीएस का अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ है। तो आपका क्वेश्चन देख लो, आपको टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे आपको अगर पढ़ोगे आप क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बोला है कि कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन 10th August 2019 एंड ऑन 1st September 2019 जय लिमिटेड ने पेड किया है 4,90,000 बानी लिमिटेड को, एंड आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस ऑफ 10,000, मतलब 10,000 उसने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस में आपको 10,000 अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 डाला, आप टैप करके आगे जा सकते हो। वो पूछ रहा है क्या सर्चार्ज आया है, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी कुछ लग रहा है क्या। मैंने बोला कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ नहीं बोला तो 0 0 जैसा है वैसे ही आपको रहने देना है, और टैप करते करते आपको आगे जाना है। जैसे आप आगे जाओगे यहाँ पे आपको बीएसआर कोड पूछेगा। बीएसआर कोड आपके पास है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि आपने पेमेंट किया है 10,000, आपके पास बीएसआर कोड होगा। यहाँ पे सेकंड लाइन आप देख सकते हो, सेकंड लास्ट चेक नंबर दिया हुआ है, बीएसआर कोड आपके पास है, चालान नंबर आपके पास है। तो बीएसआर कोड अगर दिख रहा है तो आप डाल दीजिए 14521, 14521। ठीक है, 00, ये 7 डिजिट का होता है, आपको मालूम ही है। यहाँ पे टैक्स आपने कभी डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट को, डेट बताना है, डेट ऑन विच डिपॉजिटेड थ्रू चालान। ओके, आपने डिपॉजिट कभी किया, देखो आपको यहाँ पे नीचे बताया 2 अक्टूबर 2019। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है कि कौन सी मंथ का है। तो ये नवंबर आया है, हम लोग को अक्टूबर का चाहिए, अक्टूबर 2 बोला है, तो 2 अक्टूबर को आपने किया है। लेकिन ये ईयर देखो आप, 2019 का अक्टूबर चाहिए मुझे, बरोबर है। यहाँ पे 2 अक्टूबर 2019 को हुआ है बोला है, तो 2 अक्टूबर 2019 यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे आपको आ गया है। आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको चालान नंबर डालना होगा। बैक करके चालान नंबर डालिए। चालान नंबर यहाँ पे होगा 5 डिजिट का, देखो सेकंड लास्ट में 21,452, दैट इज योर चालान नंबर 21,452। यहाँ पे आपको मोड ऑफ डिपॉजिट पूछ रहा है कि आपने मोड ऑफ डिपॉजिट में बुक एडजस्टमेंट कुछ किया है क्या। एडजस्टमेंट मतलब पहले का कुछ सेट ऑफ किया है क्या, इंटरेस्ट वगैरह कुछ लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है। उसके बाद जैसे आप करोगे, यहाँ पे पूरा फिलअप हो चुका है। और एक लास्ट लाइन एक रह गया होगा, ये दिस वन। आपको यहाँ पे पूछ रहा है माइनर हेड ऑफ चलान 200। यहाँ पे दो चीज़ आपको फिल करनी होती है, या तो आप 200 सेलेक्ट कीजिए या तो 400 सेलेक्ट कीजिए। अगर आप टीडीएस पेबल हो, लाइक आप पे करने वाले हो, तो आप 200 सेलेक्ट करिए। अगर कोई गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट ने अगर कुछ क्वेश्चन रेज किया होगा तो वो 400 करेगा। तो हमारा तो यहाँ पे हमको 200 लेना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 200 सेलेक्ट करेंगे। 200 सेलेक्ट करने के बाद आपको एनेक्स्चर पे जाना है। ये चालान आपने पूरा फिलअप कर दिया है। चालान में आपको सिर्फ टीडीएस का अमाउंट ही डालना होता है। ठीक है, उसके बाद आप डिडक्टी के डिटेल्स में जाइए। एनेक्स्चर मतलब डिडक्टी का डिटेल आपको यहाँ पे भी डालने के लिए आपके पास रॉ नहीं है, आपको यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इंसर्ट करोगे, वो पूछ रहा है कितने लोगों का टीडीएस डिडक्ट करना है, तो हमारा एक का ही करना है। तो एक करने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। तो एक ओके किया तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। सेक्शन पूछ रहा है, आपको सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 194C नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 94C मिलेगा। देखो दिख रहा है 94C,
तो यहाँ पे आपको 94C दिखेगा। 94C में हम लोग 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ओके ओके किया आपने, सीरियल नंबर आ गया, डिडक्टी का रेफरेंस नंबर आपके पास होगा तो आप डाल सकते हो इफ अवेलेबल, जरूर कंपलसरी नहीं है। आपको पेन नंबर ऑफ डिडक्टी का कंपलसरी है, डिडक्टी का पेन नंबर आपको डालना कंपलसरी है। तो कहाँ दिया हुआ है देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे देख सकते हो आप, अजय लिमिटेड गेव अ कॉन्ट्रैक्ट टू बानी लिमिटेड, और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे पेन नंबर भी दिया हुआ है, AA DCA 9876L। तो ये पेन नंबर उसका डाला, नेम ऑफ डिडक्टिव वो पूछ रहा है तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो, बानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो उसका नाम है। आगे जाने के बाद डेट ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, वो आपको आपने कभी पेमेंट किया है, यहाँ पे पेमेंट का डेट क्या है आपका, पेमेंट का डेट यहाँ पे आपको बताया है कि ऑन 1 सितंबर 2019 को आपने पेमेंट किया है, तो 1 सितंबर 2019 आप डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 सितंबर 2019 हम लोग खुद डाल देते हैं।